आदाब, मैं निशात अहमद खबर आसनसोल में आपका खैर मकदम करता हूँ। मारूफ अफसाना निगार और शायर सलीम सरफराज की चौथी किताब अश्क सितारे की रस्म रुनुमाई की तकरीब कामयाबी से हमकिनार हुई। जहांगीरी मोहल्ला कम्युनिटी हॉल में मुनक़िद इस प्रोग्राम में लोगों ने काफी तादाद में शिरकत की। बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर, सैयद मोहम्मद अफरोज, जफरुल हक, डॉक्टर आसिम शहनवाज सिबली, डॉक्टर साबरा हिना, अहमद कमाल हाशमी, अब्दुल हफीज खान इस मौके पर बतौर खास मौजूद थे। हमारे दूसरी रिवायत है कि हम अपने प्रोग्राम को कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाने के लिए एक और काम किया करते हैं कि अपने मजलिस के एक सदर का इंतखाब कर दिया करते हैं। उसी सदर के जरिए ही हम लोग मजलिस को कामयाबी की इंतहाई मंजिलों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज हमारे मजलिस में मुझे किसी का डर भी नहीं है कि मुझसे कोई रास्ता रखेगा कि नहीं रखेगा। मैं हमेशा से सच का नंबरदार रहा हूँ और जिस खानवादे से मेरा ताल्लुक, उस खानवादे ने मुझे सिखाया यही है कि मंसूर की तरह दार पे चढ़ जाओ, सुफरात की तरह जहर का प्याला पी जाओ, लेकिन सच बोलने से कभी भी कतराना नहीं। तो उन 5 शायरों में एक शायर सलीम सरफराज का नाम भी उसको शामिल कर दिया अफरोज भाई कि मुझे ये लगता है कि मगरबी बंगाल में जो 2-4 शायरी के पूरे मगरबी बंगाल के हवाले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ आसनसोल या कलकत्ते के हवाले से, मगरबी बंगाल के हवाले से नई शायरी में सबसे पहला नाम अगर आता है तो मुझे माफ कीजिएगा कमाल भाई, तो वो सिर्फ और सिर्फ तस्लीम में आती का नाम था। हमारे और मोहतरमा साबरा हिना साहब, जनाब अहमद कमाल हाशमी साहब, डॉक्टर किशन बेताब साहब और साथ ही साथ आज के सदर पीस इंडिया एनजीओ की जानिब से स्लम टैलेंट हंट पूरे मुल्क में किया जा रहा है। गरीबों पसमानदा तबके के बच्चों में छुपे हुनर को उभारने के लिए इसका इनेकाद किया जा रहा है। एनजीओ के कौमी चेयरमैन फिरोज खान और सदर प्रदीप प्रसाद ने ये जानकारी दी। Terus ya nari. Terus ya, भाई. पीस इंडिया एनजीओ की तरफ से हम लोग नेशनल लेवल पर स्लम टैलेंट हंट स्टार्ट किए हैं, जो कि इंडिया के हर स्टेट में हो रहा है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पीस इंडिया एनजीओ का ब्रांच, ऑफिस और प्रेजेंस पूरा इंडिया में हर तरफ है। इसलिए जब भी हम लोग नेशनल लेवल का कोई भी प्रोग्राम कराते हैं तो स्टेट के हर कोने में होता है। बाकी ये स्लम टैलेंट हंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे प्रदीप प्रसाद जी आपको बताएं। स्लम टैलेंट हंट ऐसा है कि हमारे इलाके में बहुत सारे स्लम एरिया है जहाँ के बच्चों को हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। उनके अंदर जो टैलेंट है उनको निखारने जा रहे हैं। उनके अंदर टैलेंट ऑलरेडी है, हम लोगों ने ऑडिशन करते हुए देखा, ऑडिशन तो चल रही है हमारी, ऑडिशन में देखा कि उनके अंदर एक से एक बिना सीखे अपने आप में डांस का टैलेंट हो, सिंगिंग टैलेंट हो, ये सब है, लेकिन वो वहीं खो कर रह जा रहा है उनकी बस्ती में।
उसको और आगे बढ़ने का मौका हम लोगों ने मतलब हम लोग दे रहे हैं, पीस इंडिया दे रही है। उनके टैलेंट को और आगे ले जाना, ये इंडिया लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, हर स्टेट में हो रहा। और ऑलरेडी बंगाल में बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऑडिशन चल रहा है। तो इसका जल्द ही हम लोग फाइनल ही हम लोग करने वाले हैं बंगाल का। वैसे हर स्टेट में फाइनल होगा, फाइनल होने के बाद नेशनल लेवल का फाइनल होगा। तो इससे जो टैलेंट निकलेगा उसको एक अलग मुकाम हासिल होगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब तक लगभग कितने जगहों पर आप लोग इस तरह का ऑडिशन करा चुके हैं? ये ऑडिशन ऑलरेडी हमारे पूरे इंडिया लेवल में चल रहा है और वेस्ट बंगाल में लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं और अदर स्टेट में चल रहा है और काफ़ी तेज़ है बंगाल, क्योंकि बंगाल से हम शुरू किए हैं, बंगाल के आसनसोल से, तो यहाँ तो तेज़ी से चलना ही है। चेलीडांगा में वाक़े AITUC दफ्तर में इतवार को एक मीटिंग मुनक़द हुई। मजदूर रहनुमा RC सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत के मजदूर मुखालिफ रवैये और मगरबी बंगाल में रियासती हुकूमत के जरिए पुरअमन फिजा को बिगाड़ने की कोशिश के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। इस मौके पर मंजू प्रसाद, कविता यादव और राजू राम मौजूद थे। इसी सब के साथ नाश्ता का लेकर के कर सकते कि नहीं, विचार हम लोग करेंगे। एक्सटर्नल बेसिस पर हम लोग पास करके उसको तय कर देंगे। तो ये आप उठा करके आप लोग समर्थन दीजिए। कोई आदमी विरोध है तो ये 2-3 प्रोग्राम का लॉन्ग मार्च 24 तारीख को कन्हैया का प्रोग्राम करने के लिए कहा। हम रविंद्र भवन कर देंगे। जो साथी लोग इसमें समर्थन दिए हैं, मानिक मलाकार, राजू राम, अनिल पासवान, शैलेंद्र सिंह, यश ओझा, अनिल सिंह, गोविंद राउत, गुरदास चक्रवर्ती, अखिलेश सिंह, जोगेंद्र प्रसाद, पंचानन मंडल, राजू राम, कृपा शंकर, नवीन मुखर्जी, कॉमरेड विजय मंडल। ये आप साथी लोग थोड़ा सा यहाँ रुक जाइएगा। इसके बाद कुछ प्रोग्राम के बारे में हम लोग बातचीत कर लेंगे, कैसे कैसे क्या किया जाएगा। फिर इसके बाद सेक्रेटरीट बैठेगा, उसको फाइनल रूप देंगे। नाज़रीन, खबर आसनसोल में वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। रेनबो रेडीमेड, a unique collection of ready-made जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, अट्रैक्टिव कलेक्शंस माने Rainbow ready-made, लेडीज वेयर के फैंसी कलेक्शन जो निखारे आपका रूप। जेंट्स वेयर की दमदार कलेक्शन जिसे पहन दिखे आप औरों से खास। और बच्चों के मन लुभावन ड्रेसेस जो दे आपके किड्स को ट्वीटी लुक। So look unique, come Rainbow ready-made. रेनबो रेडीमेड, A unique collection of ready-made. स्टेशन रोड बढ़ाकर। BNM कोचिंग सेंटर मगरबी बंगाल के मायूस स्टूडेंट्स को अब मायूस होने की जरूरत नहीं। झारखंड के प्रदेश और दिल्ली के मंजूर शुदा कॉलेजेस से अब वो रेगुलर या डिस्टेंस मैथ्स के साथ साथ मैट्रिक, HS, BA, BCom, MCom, BBA, MBA, BCA और MCA के इम्तिहानात में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बेंगलुरु और राजस्थान के किसी भी कॉलेज से BTech, B.Ed, M.Ed का कोर्स और D.Ed का कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं। कोचिंग BNM कोचिंग सेंटर, रजिस्ट्रार ऑफिस बर्नपुर, वर्किंग ऑफिस शास्त्री नगर, मेन रोड नियर हिंदी हाई स्कूल बर्नपुर। आइंदा 21 जुलाई तृणमूल कांग्रेस की यौम शहादत पर शहर निशात कोलकाता में एक अजीमुशान जलसा होने जा रहा है। आसनसोल के 50 नंबर वार्ड में MIC अभिजीत घटक ने दीवार लिखे। काफी तादाद में उनके रफ़्का मौजूद थे।
सब गूगल बारिश आ रहा है। আজকে 50 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 21শে জুলাই ধর্মতলায় যে সভা শহীদ সভা, সেদিনকে সেই সভার প্রচারে আজকে এখানে দেওয়াল লিখন হচ্ছে এবং আমরা এখানে দেওয়াল লিখন করে এই অঞ্চলের মানুষকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আগামী 21শে জুলাই যাতে তারা সবাই উপস্থিত থাকে এবং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বার্তা সেই বার্তা তারা শোনে এবং আগামী যে দিনগুলো সেই দিনগুলোর যে কর্মসূচি আমাদের কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি দেবেন সেই কর্মসূচিটা তারা যেন সেখান থেকে ওনার বক্তব্যের মাধ্যমে শুনে এখানে আমাদের এই অঞ্চলের সংগঠনকে আরও মজবুত করে। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल इसी वक्त इसी चैनल पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।